नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका साधना भगवत गीता अध्ययन में, जहां हम भगवत गीता की पढ़ाई करते हैं और उसके साथ अपने मन को और अपने जीवन को जानने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। पूरी भगवत गीता की स्टडी उसी तरफ हमको लेके जाती है ताकि हमारा माइंड एक ब्यूटीफुल माइंड बन जाए और जीवन सुंदर बन जाए। तो हम शुरू करते हैं गुरु ब्रह्मा के इनवोकेशन से। हाथ जोड़ लीजिए। वो गुरु जो हमारे अंदर ही है, that guru that is guiding us all the time to make right decision, and that guru has also guided us to come here in this space. Take a deep breath. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम एक रिकैप लेते हैं कि हमने पिछले सत्र में क्या किया। हमने दुर्योधन की पूरी समीक्षा की थी चरित्र की, और उसमें हमने पाया था कि उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है। फिर दुर्योधन ने अपना डायलॉग शुरू किया था, उसमें उसने तुलना करनी शुरू की थी, कंपैरिजन ऑफ द टू आर्मीज, अपने आर्मी की और पांडवास के आर्मी की। एंड जब भी हमने ये भी देखा था अपने बारे में कि कैसे हमारे अंदर ही दुर्योधन छुपा बैठा है और हमको उसको निकाल बाहर करना है। पूरी भगवत गीता की स्टडी वही है कि अपने अंदर की दुर्योधन की, धृतराष्ट्र की प्रकृति या जो भी आसुरी प्रकृति है उसको बाहर निकाल फेंकना है और हमको अर्जुन बनना है और धीरे धीरे हमको कृष्ण बनना है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता है और दूसरे के पास भी वो नहीं होता है, तो हमको बड़ी खुशी होती है कि दूसरा भी डिप्राइव्ड है उससे। जैसे अगर मान लो आपका बच्चा घर आके बोलता है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया, बहुत टफ पेपर था, तो रादर देन ये बोलना कि चलो अगली बार अच्छा कर लेना या तुमने क्या अच्छी पढ़ाई नहीं की थी, हम ये बोलते हैं कि अरे बाकी बच्चों का कैसा गया, उनका भी अच्छा नहीं गया, तो थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है। तो ये सब हमको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपने मन को टटोलना है कि कहाँ हम तुलना करते हैं या कोई और डिप्राइव्ड है तो उससे हमको क्या खुशी या संतुष्टि मिलती है कि चलो उसके पास भी नहीं है, तो वो भावना को बाहर निकाल फेंकना है। कि आपके पास जैसे बहुत लोग होता है, ऐसा होता है कि सब करप्शन कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ट्रांसलेट होता है, सब करप्शन कर रहे हैं तो चलो ये भी कर रहा है, कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा कर लेते हैं, सभी तो कर रहे हैं, हम ऐसा भी सोचते हैं। तो आपके पास क्या ये शक्ति है कि पूरी दुनिया एक डायरेक्शन में जा रही है और कुछ गलत कार्य कर रही है तो आप उसके ऑपोजिट करेंगे? ऐसे आपके अंदर शक्ति है क्या? कितना भी डेस्परेशन हो, क्या आप धर्म का साथ दे सकते हैं? क्या आप वैल्यूज के साथ रह सकते हैं? तो इस पे थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करेंगे। तो दुर्योधन बहुत देर से बोल रहा था, तो भीष्म पिता ने ना शंख को ब्लो किया। तो हमने ये आखिरी श्लोक देखा था पिछले सत्र में, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। सो आई रिपीट इट ट्वाइस। सो फर्स्ट टाइम जस्ट लिसन, सेकंड टाइम रिपीट विथ मी। तस्य सज्जन्यन् हर्षम्, तस्य सञ्जन्यन् हर्षम्, कुरु वृद्ध पितामहः, कुरु वृद्ध पितामहः, सिंहनादं विनद्योश्च, सिंहनादं विनोदश्च, शङ्खं दद्मो प्रतापवान्, शङ्खं दद्मो प्रतापवान्. So creating delight for him, Bhishma, the eldest of the Kurus, with a loud roar, उन्होंने अपना शंख बजाया with a loud sound, बहुत loud था उनका, and he was the mighty one. भीष्म पितामह को बोलते हैं सबसे ज्यादा जो योद्धा थे, सबसे वीर योद्धा थे कौरवों के साइड में। तो उन्होंने बहुत देर से देख रहे थे दुर्योधन बहुत घबरा रहा है, टेंशन में है, तो उन्होंने शंख बजा दिया, शंख नाद कर दिया। शंखनाद इज ऑल्सो अ साइन ऑफ कि युद्ध की स्टार्टिंग हो गई, ओके, बिगनिंग हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट फ्यू वर्सेस है जिसमें काफी ऐसे दृश्य दिखाया गया है कि वॉर जोन में या युद्ध के क्षेत्र में कैसा दृश्य दिखता था पहले के जमाने में। एक ने शंखनाद किया, धीरे धीरे सभी शंखनाद नगाड़े सब बजाने लगेंगे। तो नेक्स्ट फ्यू वर्सेस उसी का डिस्क्रिप्शन है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च, तथा शंखाश्च भैर्यश्च, पणवानकगोमुखः, पणवानकगोमुखः,
सहसैवाय हन्यन्त सहसैवाय हन्यन्त सशब्दस्तु मलोभवत सशब्दस्तु मलोभवत। ततः देन शंखाश्च भैर्यश्च, शंख और केटल ड्रम, सारे ड्रम नगाड़े सब बजने लगे धीरे धीरे आर्मी के हर साइड से। और ड्रम्स जो बैटलफील्ड में, I hope everybody is able to see the screen, right? Because somebody just texted me, you're not able to see the screen. You're able to see the screen with your thumbs up, Amita auntie? Yeah, good. So everything is good from my side. Maybe check your device. Okay, let's come back to the verse. तो शंख नगाड़े और सारे जो होते हैं ड्रम्स वगैरह सारे सब लोग बजाने लगे एक तरह से टुमल्चुअस। एक तुमलो एक संस्कृत का शब्द है जिसका एग्जैक्टली इंग्लिश मीनिंग होता है टुमल्चुअस। टुमल्चुअस मतलब बहुत ज्यादा साउंड, सब तरफ से आवाजें नगाड़े की शंख की सब जगह से आने लगी और एक बहुत पूरे एटमॉस्फेयर में काफी नॉइज होने लगा था जैसे युद्ध के स्टार्टिंग में होता है। तो अभी ये रथ दृष्टांत जो हमने किया था उसका एक ये है, इस श्लोक में वर्णन है। ततः श्वेतैर्युक्ते ततः श्वेतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्मतुः दिव्यो शंख प्रदम्मतुः। तो यहाँ पे याद है हमने रथ दृष्टांत किया था जिसमें 5 सफेद घोड़े थे, उनको कृष्णा ने पकड़ा हुआ था। तो वही डिस्क्रिप्शन है, व्हाइट हॉर्सेस, श्वेत हैर्य युक्ते। हैर्य यहाँ पे घोड़े को हैर्य बोलते हैं, श्वेत मतलब सफेद व्हाइट, और महती, महती मतलब महान ग्रेट चैरियट, संदने, संदने मतलब चैरियट, स्थितो मतलब वहां पे स्थित है। ओके, तो एक सफेद घोड़े से युक्त चैरियट मतलब रथ वहां पे स्थित है। उसमें कौन है? माधव और पांडवश। पांडव यहाँ पे अर्जुन के लिए यूज किया गया है, वैसे तो सभी पांडव थे लेकिन माधव इज कृष्णा एंड पांडव इज अर्जुना। दिव्यो दे डिवाइन कॉन्शियस। ओके, उन्होंने भी अपना शंख को ब्लो किया और युद्ध की स्टार्टिंग की घोषणा कर दी। ऐसा शायद रिचुअल था कि सारे महारथी अपने अपने शंख को बजाते थे युद्ध के पहले, तो सभी ने अपना अपना शंख बजाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्सेस हैं, सारे शंखों के नाम दिए हुए हैं, तो लेट्स सी हाउ इट इज। पांचजन्य ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः भीमकर्मावृकोदरः। तो यहाँ पे काफी डिस्क्रिप्टिव है, सभी शंखों के नाम दिए हुए हैं। ऋषिकेश यानी कृष्णा, कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्यम। अगर आपको अपने बच्चों या ग्रैंड किड्स का नाम रखना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, पांचजन्यम पांडे। देवदत्तम धनंजय, धनंजय यहाँ पे अर्जुन का नाम है, देवदत्तम उसके शंख का नाम है। ऋषिकेश कृष्णा का नाम है। ऋषिकेश का मीनिंग थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे ऋषिकेश कोई जगह से संबंधित नहीं है, न ही केश से संबंधित है। यहाँ पे ऋषिकेश को अगर ब्रेक करें संस्कृत में तो ऋषि का ईशा, ऋषि का मतलब सेंसेस होता है, हमारे जो इंद्रियाज होते हैं उसको ऋषि का भी बोलते हैं, और ईशा मतलब जिसका ईश्वर, जिसका स्वामी। सो जो अपने इंद्रियों का स्वामी है वो ऋषिकेश है। तो कृष्णा तो हम सबको पता है द ग्रेटेस्ट योगी, उनका अपने सेंसेस पे पूरी तरह कंट्रोल था, इसीलिए उनको ऋषिकेश भी बोलते हैं। और यहाँ पे अर्जुन को धनंजय बोलते हैं, धन का अर्जित करने वाला। तो ऐसा था पांडवों के साइड में, जैसे राजा तो युधिष्ठिर ही था क्योंकि वो बड़ा भाई था, लेकिन अर्जुन वॉज द वेरी स्किल्ड वॉरियर, राइट। वो बहुत सारे शस्त्रों में निपुण था। तो जब भी जैसे उन्होंने
राजसूय यज्ञ किया या जो भी किया, तो अर्जुन वॉज अ मेन योद्धा। तो उसमें सारे दूसरे राज्यों को अपने में मिलाना या फिर उनके कॉन्कर करना, अर्जुन वॉज वेरी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और धनंजय इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी राज्य अगर आपके राज्य में मिलते हैं तो आपके पास धन की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको धनंजय का नाम दिया गया था। पौंड्रम दद्मो महाशंखम, पौंड्रम इज द नेम फॉर द शंख फॉर भीम। तो भीम कर्मा वृकोदरः, वृकोदरः उदर मतलब होता है पेट, हाँ स्टमक, वृक मतलब होता है दिस थिंग वुल्फ, वुल्फ होता है, तो उसका वुल्फ जैसा स्टमक था। यूजुअली भीम के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि बड़ा को मोटा सा व्यक्ति होगा, बट इसमें उसको बोला गया है, अगर आप वुल्फ का स्टमक देखें या इवन हेल्दी डॉग का, तो स्टमक उनका अंदर होता है, उनका चेस्ट ब्रॉड होता है। तो भीम का सॉर्ट ऑफ ये डिस्क्रिप्शन है कि ही वाज नॉट अ बिग स्टमक गाय, ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ट, बिग चेस्ट एंड विशाल काय था। भीम कर्मा, भीम कर्मा, भीम इज ऑल्सो वर्ड यूज फॉर समथिंग भयंकर या विशाल, तो उसका कर्म भी ऐसे ही था, वो बड़ा बड़ा गदा उठाता था, काफी अच्छा योद्धा था। तो ये सब डिफरेंट संज्ञा दी गई है। क्यों इतना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें? महाभारत इज अ महाकाव्य, दैट इज हाउ इट इज डिजाइंड, यू नो, इतना डिस्क्रिप्शन है तभी वो इतना 1,00,000 वर्सेस है इसमें, 100,000 श्लोकास ऑलमोस्ट, राइट? सो दैट्स हाउ इट बिकम्स वेरी डिस्क्रिप्टिव। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका, क्या डिस्क्रिप्शन है। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणिपुष्पको, सुघोषमणिपुष्पको। अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर हु वाज अ राजा। कौन था वो? कुंती पुत्र था। ओके, ही वाज अ कुंती पुत्र। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे राजाओं के नाम के आगे भी उनकी माँ की पहचान होती है। कितनी अच्छी बात है। आप अभी सोच सकते हैं क्या, जैसे किसी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का नाम बोला जाए कि ये इसका पुत्र है, नहीं होता ना। लेकिन उस समय ये बहुत ही कॉमन था, कुंती पुत्र बोलना, या फिर पार्थ बोलना। पार्थ भी एक्चुअली, पृथा इज द नेम फॉर उसकी माँ, कुंती का नाम पृथा भी था। तो युधिष्ठिर को भी ऐसे ही संबोधित किया गया है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर। ये एक माँ के लिए बहुत ही सम्मान की बात थी कि माँ के नाम से पुत्र जो कि ऑलरेडी राजा था उसका नाम भी चर्चित था। तो ये हमारे कल्चर को भी दिखाता है कि हमारे कल्चर में माँ का कितना सम्मान था, है ना। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। यूजुअली लोग बोलते हैं कि लड़कियों को कोई वैल्यू नहीं मिलता है, बट हमारे ओरिजिनल कल्चर में फेमिनिन एनर्जी या फीमेल शक्ति को बहुत ही वैल्यू दिया जाता था। तो इसीलिए इट्स वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि इवन जो बहुत बड़ा योद्धा भी है उसके आगे माँ का नाम लगता था। तो युधिष्ठिर के जो शंख था, अनंत विजयम नाम था। और यहाँ पे राजा शब्द पे ध्यान दीजिए, ये सारा कौन नरेट कर रहा है? ये उस धृतराष्ट्र के चैरियटियर संजय वो नरेट कर रहे हैं। तो वो एक तरह से अभी भी धृतराष्ट्र को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि युधिष्ठिर ही राजा है। सो बाय प्रॉपर मीन्स, बाय इफ यू फॉलो द धर्मा, युधिष्ठिर को ही आपको राजा समझना चाहिए। तो एक सटल इंडिकेशन भी है संजय के तरफ से हमारे ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र को कि युधिष्ठिर ही राजा है। आप अपने बेटे को राजा मान रहे हैं या उसको राजा का दर्जा दे रहे हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि संजय थोड़ा पांडव के फेवर में भी था, है ना, क्योंकि वो धर्म के साथ थे। नकुल और सहदेव के शंख का नाम है सुघोष और मणि पुष्पका। तो अगेन लॉट ऑफ नेम्स हियर, इफ यू वांट टू गेट नेम्स फॉर योर न्यू नेम्स फॉर योर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर। सुघोष बैनर्जी, राइट, कितना अच्छा लग रहा है नाम। मणि पुष्पका शर्मा, you can have multiple options here. Let's see the next verse. काशस्य परमेश्वासः, काश्यस्य परमेश्वासः, शिखण्डी च महारथः,
शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः सात्यकिश्चापराजितः। द किंग ऑफ काशी, सारे राजाओं का मेंशन किया हुआ यहाँ पे जो पांडवास के साइड में थे। ही वॉज अ सुप्रीम आर्चर। ओके, वो सबका एक डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कौन किस चीज में निपुण था। शिखंडी महारथ था। अगेन महारथ इज अ टेक्निकल टर्म, ग्रेट चैरिटियर, या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है जिसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बहुत बड़ी सेना हो, उसको भी महारथी बोलते हैं। दृष्टद्युम्न विराटश्च, विराट दृष्टद्युम्न अगेन राजा थे, अलाइज थे पांडवास के, वो भी यहाँ प्रेजेंट थे। सात्यकी को बोला गया है अपराजित, मतलब उसको कोई जीत नहीं सकता था, तो इतने महान योद्धा थे पांडव के तरफ। सो दिस इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एलाइज ऑफ पांडवास, जो उनके साथ जो जो सेना में थे उनका एक डिस्क्रिप्शन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् ददमो पृथक् पृथक् शङ्खान् ददमो पृथक् पृथक्। द्रुपदो, द्रुपद जो राजा था, और सन ऑफ द्रौपदी, मतलब यहाँ पे नाना भी हैं और उसके बच्चे के बच्चे भी हैं, सभी लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे, मतलब पूरी की पूरी फैमिली प्रेजेंट है। और पिछले सत्र में हमने देखा था द्रुपद और द्रोणाचार्य की स्टोरी भी देखी थी। तो महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर की स्टोरी, तो आप सारी स्टोरी जानेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आज हम वो स्टोरी रिपीट नहीं करते हैं जो द्रुपद के बीच में था, बट द्रुपद क्यों पांडव के साथ था उसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। सर्वशः पृथ्वीपते, पृथ्वीपते इज जस्ट एन एडजेक्टिव, एक डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि सभी लोग दे वर लॉर्ड, पृथ्वी मतलब अर्थ, पृथ्वी के पति थे, मतलब दे वर द स्वामी ऑफ द, दैट मीन्स दे वर बिग राजा, दे माइट हैव बिग किंगडम और दे वर रियली वेरी पावरफुल। सौभद्रश्च महाबाहो, सुभद्रा का बेटा कौन था? सुभद्रा का बेटा आपको पता होना चाहिए। शंखान दद्मो पृथक पृथक, एक एक करके मतलब अलग अलग, रिस्पेक्टिवली दे ऑल ब्लू देयर कॉन्चेस, सबने अपना अपना शंखनाद किया। तो आप एक इमेजिन करिए, बैटलफील्ड है, एक तरफ पांडव की सेना है, एक तरफ कौरव की सेना है। सबसे पहले भीष्म पिता ने बजाया, उन्होंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके सभी अपना शंख बजाने लगे, ड्रम्स नगाड़े सारे बजने लगे, एक पूरा माहौल क्रिएट होता है। एक तो कई युद्ध करने शुरू करने से पहले ये रिचुअल था, सभी अपना अपना जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट लेके वो जाते थे वो बजाते थे। एक सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट टू द आर्मी भी थी कि चलो गेट रेडी, युद्ध के लिए हम तैयार हो जाते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि वयदारत हृदयानि वयदारत नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभयनुनादयना तुमुलोभयनुनादयना। सो धार्त राष्ट्राणाम मतलब धृतराष्ट्र के सारे साइड के लोग, उसकी आर्मी, उसके बच्चे, उसके खुद ही 100 बच्चे थे, साथ में उसके अलाइड पार्टीज भी थे, बहुत सारे राजा धृतराष्ट्र के साइड से थे। तो वो अप्रोर, वो साउंड सुन के उनके हृदय में बहुत ज्यादा कंपन होने लगा, ऐसा संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो ये धृतराष्ट्र के आर्मी के अंदर क्यों ऐसा कंपन होने लगा? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई अच्छी नहीं करते हैं, जब एग्जाम की घंटी बजती है तो पेट में कुछ कुछ होने लगता है, राइट, या दिल बैठने लगता है, या हमको पता है कुछ सही नहीं हो रहा है, हमारा मन बैठा जाता है। तो ऑलमोस्ट धृतराष्ट्र की आर्मी के जो लोग थे उनके सारे के मन में ऐसी कुछ भावना रही होगी, तभी ये श्लोक है
कि ये पांडवास के लिए श्लोक नहीं है, ये धृतराष्ट्र के लोगों के लिए श्लोक है, कि उनके दिल में थोड़ा एक डर बैठ गया था। क्योंकि जैसा हमने पिछले बार डिस्कस किया, सभी जानते थे वो दुर्योधन के साथ हैं और दुर्योधन कितना अधर्मी है सबको पता था, बट कोई ना कोई विवशता के कारण वो हस्तिनापुर या कौरवों की आर्मी से जुड़े हुए थे। जैसे भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो मरते दम तक हस्तिनापुर के साथ रहेंगे, जो भी राजा रहेगा, तो वो उस अपनी प्रतिज्ञा के कारण जुड़े हुए थे। द्रोणाचार्य वहां के गुरु थे, उसके कारण जुड़े हुए थे। तो जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि इवन दुर्योधन को पता था, जो उनके उसके साथ जुड़े हुए हैं सभी किसी ना किसी कारण या मजबूरी या विवशता के कारण जुड़े हुए हैं। तो उसके मन में भी एक डर था, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। उसको ये सबके ऊपर संदेह था, कौन मेरा साथ देगा नहीं देगा, क्योंकि मन में तो सभी के अंदर पांडव के प्रति प्रेम था, बट स्टिल वो कौरवों के साथ जुड़े हुए थे। तो एक उनके अंदर एक फियर या भय एक सेट इन हो रहा था हार्ट में। उसी का ये डिस्क्रिप्शन है। नभ च पृथ्वी चैव, मतलब स्काई से अर्थ तक लेके इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन कि कितना लाउड साउंड था, सारा एकदम भयंकर नॉइज होने लगा था, और उस नॉइज के कारण एक कौरव आर्मी के अंदर एक छोटा भय बैठ गया था अंदर में कि क्या होने वाला है। तो आप सोचिए, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा समय आता है जहां आपको पता है कुछ सही नहीं हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, तो आपके मन में एक भय सा बैठ जाता है कि क्या होने वाला है, आपको समझ नहीं आता क्या करें इस सिचुएशन में। ऐसा कई बार सिचुएशन आता है जीवन में कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या लगता है कि कुछ गलत हो रहा है बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद आप वो बोल नहीं सकते हैं। मन में फीलिंग तो है, बट फीलिंग यही हृदय में रह जाती है, वो गले तक पहुंचती नहीं है, वो आपके निकलता नहीं है वॉइस किसी को कुछ बोलने के लिए कि नहीं आप गलत कर रहे हो। तो ये सोचने वाली बात है कि अंदर अंदर कोई भय हमको खा रहा है क्या, कुछ ऐसा कि हम खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं किसी से। सोचिए इसके बारे में थोड़ा। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते, प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरत्यम्य पाण्डवः, धनुरुद्यम पांडवः। अथ, नाउ या देन, हैविंग सीन द असेंबल्ड, व्यवस्थिताम व्यवस्थित, दृष्टवा देखना, सारे आर्मी को देख के, धार्तराष्ट्रान सन ऑफ धृतराष्ट्र एंड कपिध्वज, कपिध्वज यहाँ पे आपको अगर याद होगा, अर्जुन को यहाँ कपिध्वज से संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके ऊपर एक झंडा था उसके रथ के ऊपर जिसमें कपि, कपि यानी मंकी। कौन मंकी? नॉट एनी मंकी, अपने हनुमान जी थे, कपिध्वज। तो ऐसा अक्सर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वेयर वॉज हनुमान प्रेजेंट इन महाभारत। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपको लगेगा गलत क्वेश्चन है, यू नो, हनुमान तो रामायण में थे, यहाँ महाभारत में कैसे आ गए। बट ऐसा नहीं था। हनुमान जी को चिरंजीवी बोलते हैं, वो शायद आज भी हैं हमारे बीच में। तो हनुमान जी की इच्छा थी कि वो पांडव को सपोर्ट करें और युद्ध को देखें, तो उन्होंने वो ध्वज में, वो झंडे में अपना स्थान बना लिया था। तो ताकि एक तरह से प्रोटेक्शन भी था, हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त था अर्जुन को, इसलिए कपि ध्वज वहां पे, यहाँ पे हनुमान जी के लिए यूज किया गया है, ध्वज में जो कपि थे। धातराष्ट्र सन ऑफ धृतराष्ट्र। तो सबने अपने वेपन्स को उठा लिया था। अर्जुन, हमारा अर्जुन, उसने भी अपने इसको धनुष और तीर को उठा लिया था। एंड एवरीबॉडी वॉज रेडी टू फाइट, युद्ध के लिए सभी तैयार हो गए थे, नगाड़े बज गए थे, शंख बज गए थे, अर्जुन बिल्कुल रेडी था। हाँ, सबने, जो आप इमेजिन करिए, सब रेडी हैं फाइट करने के लिए। ओके, तब क्या होता है, तब एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारी स्टोरी में। अर्जुन यहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ओके, लेट्स बिगिन। ऋषिकेशं तदा वाक्यम्, ऋषिकेशं तदा वाक्यम्, इदमामहीपते, इदमामहीपते। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, सेनयोरुभयोर्मध्ये, सेनयोरुभयोर्मध्ये
रथं स्थापयमेच्युत, रथं स्थापयमेच्युत। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है, महत्वपूर्ण श्लोक है, टर्निंग पॉइंट है। इसके बिना भगवद गीता शायद होती नहीं। ऋषिकेशम तदा वाक्यम, देन टू कृष्णा वाक्यम, ये शब्द बोले किसने? अर्जुन ने। ओ किंग, ओ किंग यहाँ पे यूज किया गया है अगेन। संजय इज नरेटिंग टू धृतराष्ट्र, संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, जो अपने महल में बैठ के सुन रहे हैं कि हे राजा, ऋषिकेश को ये वाक्य बोला किसने? अर्जुन ने बोला। क्या बोला अर्जुन ने? सेनयोर उभयोर मध्य, सेना बिटवीन द टू आर्मीज, मध्य बीच में, दोनों आर्मी के बीच में, प्लीज मेरा रथ वहां लेके चलो, स्थापित करो। ओके, एंड अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला? तो जैसा सबके हार्ट में एक फियर था, अर्जुन का भी हार्ट में फियर नहीं था, बट उसके अंदर कुछ और भावना थी। उसके अंदर बहुत ही डीप बोल सकते हैं एक दुख आ रहा था। क्योंकि वो मन से तो बहुत अच्छा था, धार्मिक था, लेकिन वो सोच रहा था ये क्या हो रहा है, हम क्यों फाइट कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा था। तो बोलता है कि प्लीज मेरे रथ को थोड़ा वहां बीच में लेके चलो, और मैं वहां जाना चाहता हूँ। और क्यों जाना चाहता हूँ वो नेक्स्ट वर्स में हम देखते हैं, बट फिलहाल उसने कृष्णा को बोला। और कृष्णा का रोल यहाँ पे क्या है? कृष्णा उसके चैरिटियर हैं, राइट, रथ संचालक हैं। तो कृष्णा तो जो वो बोलेगा वो करेंगे। बोला लेके चलो, ठीक है लेके चलते हैं, बट वो क्यों जाना चाहता है वहां पे? लेट्स सी द नेक्स्ट वर्स। यावदेतान्निरीक्षेऽहं, यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामनवस्थितान्, योद्धुकामनवस्थितान्, कर्मया सह योद्धव्यम्, कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावद, सो दैट आई कैन सी कि वहां पे कौन कौन है जो असेंबल्ड हैं फाइट के लिए, जो सारे योद्धा यहाँ पे अवस्थित हैं युद्ध करने के लिए। मैं देख सकता हूँ, आई वॉन्ट टू सी कि कौन कौन आया है। पहले के जीवन में इतना इंटरनेट नहीं था, मतलब इंटरनेट था ही नहीं, तो पता नहीं चलता था, अपडेट्स नहीं मिलते थे ना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ग्रुप में। सो ही वांटेड टू सी, क्योंकि उनका कोई भी कनेक्शन नहीं था। दिस वाज द फर्स्ट कनेक्शन आफ्टर मेनी डेज और इयर्स, कि वो दो बेसिकली एक ही परिवार के लोग, सारे फ्रेंड्स थे, हम एक्सटेंडेड फैमिली थे। तो अर्जुन वांटेड टू सी कि कौन कौन आया है युद्ध के लिए, कौन उनकी पार्टी में है। आई वांट टू सी देम, एंड किन से मुझे युद्ध करना है ना। एंड ये वॉर जो अभी जस्ट होने वाला है, मुझे किन से युद्ध करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन पहले निरीक्षण करना चाहता है। तो जीवन में जैसे हमारे कोई शत्रु होते हैं, या हमारे अंदर की भावना जो हमारी शत्रु होती है, ईर्ष्या द्वेष, हमको उसको निरीक्षण करना है। वी हैव टू एनालाइज इट फर्स्ट। एनालिसिस टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप समस्या का अवलोकन नहीं करेंगे, पूरी तरह निरीक्षण नहीं करेंगे, कई बार एक आप बायस्ड एटीट्यूड से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक पिता और पुत्र में कुछ मनमुटाव हो गया या झगड़ा हो गया, तो माँ बीच में फंस जाती है कि मैं किसका साइड लूं। तो उसमें एक मिडिल ग्राउंड लेना पड़ता है। तो अर्जुन ने भी वही किया, एक मिडिल ग्राउंड या नो मैन्स लैंड बोलते हैं, जहाँ पे किसी का आप पक्ष नहीं लेते हैं, वहां पे जाना है और देखना है कि दोनों पक्ष को का अवलोकन करना है कि कौन धर्म के साथ है कौन नहीं है, किसका क्या विचार है। एक हम न्यूट्रल माइंड से, एक शांत मन से अगर किसी भी सिचुएशन को करते हैं, तो हमको उसका पूरा ब्यौरा मिलता है, राइट। वी गेट अ फुल पिक्चर ऑफ दैट सिचुएशन अगर वी कम टू अ मिडिल ग्राउंड। तो जीवन में कभी कभी समस्या होती है, अपने आप को समस्या से थोड़ा दूर रख के देखिए। डोंट गेट टू मच टाइड इनटू इमोशंस। ओके, हमारा अर्जुन बेचारा अभी इमोशनल हो रहा था, सो हमको इमोशंस थोड़ा अपना दूर रख के देखना है। इवन अगर कोई हमसे कुछ हमारी ही निंदा करता है, राइट, तो डोंट टेक इट लिटरली। चाहे तो दो ही चीज हो सकती है, अगर वो पर्सन हमारी निंदा कर रहा है, वो व्यक्ति हमको बोल रहा है कि कुछ हम सही नहीं कर रहे हैं, तो वो सच हो सकता है, राइट, फर्स्ट पॉसिबिलिटी वो सच हो सकता है। तो दैट मीन्स हमको हमारे अंदर कुछ परिवर्तन लाना है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि वो जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, बिना किसी बुनियाद के बोल रहा है, राइट, देयर इज नो बेसिस फॉर दैट पर्सन्स निंदा। तो उस केस में क्या करना है, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हाँ, क्योंकि वो जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है,
इसमें मुझे एक दोहा याद आ रहा है, आई थिंक कबीर का था, कबीर का है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। उसका अर्थ है निंदक नियरे राखिए। निंदक मतलब होता है जो हमारी निंदा करता है, जो हमारे बारे में बुरा बोलता है। निंदक नियरे राखिए, नियरे इज नियर, अपने पास रखना है। आंगन कुटी छवाए, अपने ही आंगन में, अपनी ही कुटिया में, अपने ही छांव के अंदर जो निंदा करते हैं उनको बहुत अपने पास रखिए, उनको अवॉइड नहीं करिए, है ना। यूजली हमारी जो बुराई करते हैं हम उससे दूर भाग जाते हैं कि हमेशा हमारा ऐसे बोलते रहते हैं। उनको अपने पास रखिए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुधाए। बिना साबुन बिना पानी के आपका स्वभाव अपने आप ही निर्मल हो जाएगा। अगर आप उसको इमोशंस को दूर रख के उसको ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं तो, मतलब उसको अपने मन के इंटेलिजेंस से, बुद्धि से सोचते हैं कि जो हमारी निंदा कर रहा है वो एक्चुअली सही में मेरे अंदर कुछ है जो उसको बुरा लग रहा है। तो अच्छी बात है, लेट मी इम्प्रूव माई सेल्फ। जैसे कुछ कोई मुझे बोलता है, मेरे बच्चे ही कई बार बोलते हैं, यूर हॉरिबल मदर। हाँ, तो कई बार सोचने पे बाध्य हम हो जाते हैं कि कई बार आप दुखी भी हो सकते हैं, क्या है मैं इतना करती हूँ बच्चों के लिए, बच्चे बोलते हैं कि मैं बेकार हूँ। लेकिन कई बार सोचने वाली बात है, उनको क्या मेरा चीज जो है अच्छा नहीं लग रहा है, लेट मी इम्प्रूव ऑन दैट। अगर आप इस भावना से करेंगे, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुधाए, तो वही उस इसका मतलब है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे अर्जुन बीच इसमें आ गया ताकि देखने के लिए, वो देखे कि कौन है कौन नहीं है। और उसके अंदर शायद थोड़ा क्रोध भी था, अर्जुन के अंदर, कि क्रोध भी था, दुख भी था कि यही अपने लोग से मुझे क्यों लड़ना है, राइट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोक, आगे क्या अर्जुन बोलता है। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम्, योत्स्यमानानवेक्षेऽहम्, य एतेऽत्र समागतः, य एतेऽत्र समागतः, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्, युद्धे प्रियचिकीर्षवः, युद्धे प्रियचिकीर्षवः। I see all the warriors. अहम योत्से माने वेक्षे। I see all the warriors, यहाँ पे जो जमा है, those who are gathered here. धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धेर। हम ध्यान देने वाली बात है, अर्जुन ने पहली बार कुछ बुरा बोला। धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धेर मतलब द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। स्य जहां लगा होता है मतलब उसको बिलोंग करने वाला, संस्कृत में वो है संधि। दुर्बुद्धेर, इविल माइंडेड। तो आपको अगर याद होगी महाभारत की स्टोरी, तो बचपन से ये कजन साथ में पले बड़े थे। हाँ, तो आपस में प्रेम होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ दुर्योधन इवल माइंड, लाइक उसको जो सारे विकार थे उसके अंदर, वो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करता था पांडवास के साथ। तो कोई किसी के साथ बहुत दिन तक कुछ गलत व्यवहार करता है, निंदा करते रहता है, तो उस व्यक्ति के मन में भी इतनी अच्छी भावना तो आएगी नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आपकी बहुत बुराई करते रहे और आपको उसको सिर्फ स्माइल करके देखते रहो, ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल जो अर्जुन का सेट था उसमें ऐसे, अर्जुन को भी अंदर में थोड़ा क्रोध तो था उसके तरफ, कि गुस्सा था कि ये लोग हमेशा हमारे बारे में गलत ही करते हैं, दे आर ऑलवेज इवल माइंडेड। तो इसीलिए उसके मन से ये निकला, दुर्बुद्धेर, इविल माइंडेड। इवन तो वो बहुत धार्मिक था, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा उसके अंदर थोड़ी तो कड़वाहट थी। बोलते हैं ना, एक रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाती है क्योंकि सामने वाला हमेशा आपकी बुराई करता रह रहा है। तो अर्जुन का भी वही स्टेट ऑफ माइंड था कि सामने वाला उसकी कॉन्स्टेंटली उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करता रहा। मतलब काफी इंसिडेंसेस हुए, लाख में उनको पूरा महल ही जला दिया था, जंगल में भेज दिया था, और बचपन में भी बहुत कुछ किया था। तो उसके मन में भी अच्छी फीलिंग तो नहीं थी धृतराष्ट्र के बच्चों के लिए। तो वो उसके अंदर से वो गुबार निकला। हाँ, युद्धे प्रिय चिकीर्षव, मतलब जो धृतराष्ट्र को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए युद्ध में आए हैं। तो ये उसका जो ये टर्म है प्रिय चिकीर्षव, उन राजाओं के लिए है जो एलाइज थे कौरवों के। जो ऐसा कई बार होता है ना, एक करप्ट राजा रहता है, लेकिन उसको खुश करने के लिए साथ में ये बिजनेसमैन, ये वो सब जुड़ जाते हैं, उसको प्रशंसा करते रहते हैं नेसेसरी, या उसको खुश करने के लिए कुछ भी करते रहते ताकि उनका काम चलता रहे। तो ये वो ऐसे राजा थे जो धृतराष्ट्र को जस्ट खुश करना चाहते थे, क्योंकि पता था धृतराष्ट्र ही पावर में है और हो सकता है दुर्योधन भी पावर में आ जाए।
तो उसके साथ इसीलिए जुड़े हुए थे अपने मतलब के लिए, नॉट दैट वो धर्म के साथ थे या उनको बहुत कुछ अच्छा चाहिए था या उनको पता था दुर्योधन अच्छा है। वो इसीलिए जुड़े हुए थे क्योंकि उनका अपना कुछ अर्थ था, राइट, उनका अपना कुछ उसमें फायदा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे लोगों से जुड़े रहते हैं जिनमें उनका कुछ है, बट अगेन ऐसे लोग, वही खीरा वाली बात होती है कि ऊपर से तो दिल मिला अंदर खांखें तीन। तो इतना प्रेम नहीं था उनके अंदर, किसी ना किसी मतलब के इस कारण कौरवों के साथ जुड़े हुए थे। तो अभी हमारा ऐसा सिचुएशन है, आपको पता है व्यू रचना, राइट। तो एक आर्मी व्यू की रचना थी, एक सर्कुलर वे में थी, एक सुई के भांति थी। तो वहां पे दोनों के बीच में रथ स्थापित हो गया है सफेद घोड़ों का, जिसमें अर्जुन है और जिसमें कृष्णा है। और अर्जुन निरीक्षण कर रहा है कि उस साइड से कौन कौन आया हुआ है जिनके जिससे मुझे फाइट करना है। अगेन अर्जुन यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है कि उसको किससे फाइट करना है, ही वांट टू सी कि कौन कौन आया हुआ है। उसके मन में एक उत्पीड़न हो रहा है, ठीक है। तो लेट मी फिनिश द सेशन हियर और हम अगले इसमें मिलेंगे। आई विल जस्ट एवरीबडी क्लोज योर आईज, विल जस्ट chant a Shanti mantra. You can just listen to the mantra and breathe. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. इस मंत्र का मतलब है that is complete, this is complete. From complete arises the complete. When that complete comes out of the complete, what is left is also complete. So it's basically talking about our consciousness, आत्मा, ईश्वर, भगवान, आप जो भी नाम दे दें, एक संपूर्ण है। हमको भी अपने अंदर वो संपूर्णता लानी है और इसीलिए हम भगवत गीता की पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हम एक संपूर्ण व्यक्ति बन सकें और हमारे अंदर से वो भगवान प्रकट हो सकें। ठीक है, धन्यवाद।